हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग जैसी धांधली का आरोप लग रहा है और इसकी चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। खैर, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दावे को चुनाव आयोग ने बहरहाल बेतुका बता दिया है। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, क्यों इसकी चर्चा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की साख टाल मटोल करने से नहीं बल्कि सच बोलने से बचेगी। राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साल 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि ऐसा ही भविष्य में बिहार और उन सभी राज्यों में होगा जहां भाजपा हार रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि प्रिय चुनाव आयोग, कृपया एक संवैधानिक निकाय है। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर वाले टाल मटोल वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए और इसे साबित करें। साथ ही महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनाव की पूरी और मशीन पठनीय मतदाता सूची सार्वजनिक करें। राहुल गांधी ने मांग की है कि महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों के शाम 5 बजे के बाद के सभी सीसीटीवी फुटेज भी जारी करें। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि छल करने से आपकी विश्वसनीयता की रक्षा नहीं होगी, सच बोलने से होगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र चुनाव में लगाए गए कथित धांधली के आरोपों को पहले खारिज कर दिया था। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इस तरह के आरोपों को चुनावों के राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों और लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत पर सवाल उठाते हैं और उन्हें बदनाम और हतोत्साहित करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं और यह कानून के शासन का अपमान है। राहुल गांधी ने अपने लेख में इस बात पर जोर दिया है कि मैच फिक्स्ड चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर है। उन्होंने लिखा है कि जो भी पक्ष चुनाव में धोखाधड़ी करता है वो शायद चुनाव जीत जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है और जनता का भरोसा टूटता है। राहुल गांधी ने चुनाव में कथित अनियमितता के बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया है कि कैसे मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, फर्जी मतदान कराया गया और बाद में सबूतों को छिपा दिया गया। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो राहुल गांधी के इन आरोपों को खारिज करते हुए ईसीआई ने अपने बयान में कहा है कि महाराष्ट्र सहित भारत में मतदाता सूचियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के मुताबिक तैयार की जाती है। कानून के मुताबिक या तो चुनावों से ठीक पहले और या हर साल एक बार मतदाता सूचियों को संशोधन किया जाता है। मतदाता सूचियों की अंतिम प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों को सौंप दी जाती है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान इन मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने के बाद 9,77,90,752 मतदाताओं के मुकाबले डीएम के समक्ष केवल 89 अपीलें दायर की गई और द्वितीय अपील यानी कि सीईओ के समक्ष केवल एक अपील दायर की गई। इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आयोजित होने से पहले ही कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल की वोटर लिस्ट को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।